जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, एक सत्संग में 2 से 3, 3 से 4 सत्संग होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। तो सत्संग को लास्ट तक सुने, पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। इस चैनल पर बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, सत्संग पर बराबर बने रहिए। और सत्संग आप भी अपना शेयर कीजिए, और जो भी सत्संग सुनते हो उनको भी आगे शेयर कीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये सत्संग में ही हम सब की सेवा लगाई हुई है। और संगत जी, कल का सत्संग किस किस संगत ने सुना है आप कमेंट में अवश्य बताइए। कल के सत्संग में आप सभी संगत का सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको थैंक यू बोलूँगी। निर्मला आंटी जी आपको भी टुकड़ी गुरु जी वाले चैनल पे हम नतमस्तक होके प्रणाम निवेदन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे हमारे पाप कर्म सुधर रहे हैं। हम घर घर में सत्संग पहुंचा रहे हैं, ताकि जिनके घर में सत्संग चलेंगे उनके घर में ब्लेसिंग मिले, उनके घर स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, वो भक्ति के मार्ग में चलने लग जाए, बहुत आगे तक जाए, यही कामना करूँगी। और गुरु जी से अरदास करूँगी, गुरु जी हमारी जो ये अपने सत्संग हमारी जुबान पे शेयर करवा रहे हैं गुरु जी, इसको बहुत निर्मल पावन बना दो गुरु जी, सबका भला हो। जितने बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो, उनके पेपर भी अच्छा हो गुरु जी, क्योंकि वो बच्चा पेपर नहीं दे रहा है गुरु जी, सब आप दे रहे हो। क्योंकि सारे पेरेंट्स को बहुत कष्ट होती है जब बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं। वो मैं देखती हूँ, मैं भी तो मेरे बेटे के साथ जाती हूँ, तो बाहर बैठे रहते हैं, वो अंदर ही अंदर ऐसे बोलते रहते, पता नहीं बच्चा कैसे एग्ज़ाम दे रहा है, पता नहीं पेपर कैसे आया है। तो इन लोगों की टेंशन सब में गुरु जी हैं, गुरु जी देख रहे हैं, भक्ति भाव हमारे देख रहे हैं। जो गुरु जी ने बच्चे हमें दिए हैं ब्लेसिंग करके, सभी सब गुरु जी का संसार है, गुरु जी का परिवार है। गुरु जी उस बच्चे के द्वारा हमारे जो प्यार मोहब्बत है उसको अटूट रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी बच्चों या बुजुर्ग को कभी गलत सलत मत बोला करो, क्योंकि गुरु जी हर तरफ बैठे हैं, गुरु जी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, गुरु जी हमारी से नियत देख रहे हैं कि हम जब उन सबका ये जो सब सत्संग ये संगत है, इन सब का गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया है। फिर भी अगर हम लोग कोई गलत करेंगे तो गुरु जी कहते हैं हमारी आंखों से कुछ नहीं छुपा है। अगर तुम लोग कुछ गलत कर्म करोगे तो उसका भी हिसाब हमें भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे साथ जुड़ गए हो और तुम्हारा कोई पूरा कर्म हम नहीं ठीक माने ऐसे ठीक माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें भी कर्म की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हर पल हमें बहुत ध्यान रखना है संगत जी। हमारी राह में ऐसा भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि गुरु जी हमारे एग्ज़ाम पल पल ले रहा है। जैसे वो हर पल हमारे साथ है, वैसे हमारे एग्ज़ाम भी गुरु जी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि हमने जिन संगत को चुना है उन सब का नियत कैसा है। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी वो चुप हो जाए तब भी माफ़ कर दो गुरु जी, और हमें बहुत आगे तक लेके चलो गुरु जी, क्योंकि हम लोग ऐसे कठपुतली हैं, गलती करते ही रहते हैं गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया है कि हमारे शरीर में ये जो मनुष्य शरीर है इसमें 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे शरीर में। इस रोम को ठीक इस रोम में पता नहीं दिन प्रतिदिन कितने सारे पाप होते हैं। तो इसको सुधारने के लिए कम से कम जब तक तुम्हारा अंत का समय ना आए तब तक तुम मंत्र जप करो, जितना हो सके सिमरन करो, मंत्र जप करो। इसी में तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारे सुधरेंगे।
तो 3.5 करोड़ में हमारे पता नहीं संगत जी दिन प्रतिदिन हम लोग कितनी गलती करते। गुरु जी कहते हैं जितना हो सके मंत्र जप करो और इसको ठीक करने की कोशिश करो। तो हमें मंत्र जप कितना बढ़ना है गुरु जी, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ही ये जीवन दिए हो, हमने तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही बुरा सोचते बुरा कर्म करते तो निकल दिए है गुरु जी। आप जब आपने हमारे हाथ पकड़ लिया है, जब हम सब आपके संगत बन गए हैं, तो हम ऐसे निवेदन करेंगे आपको कि हमारी मंत्र जप और बढ़ा दो गुरु जी, सिमरन भी बढ़ा दो, ताकि हमारे रोम रोम में जितने सारे कुकर्म हो रहे हैं उसको आप ठीक कर पाओ गुरु जी। हमारे मंत्र जब गिनती से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गिनती करके कोई कुछ काम नहीं हो सकता। आप कहते हो सुबह शाम दिन रात चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते तुम सिर्फ सिमरन करो, मंत्र जप करो, यही तुम्हारी सेवा है। तुम लोग यही करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें घंटों तक मंदिर में बैठ के मेरा ध्यान धरना है। मैंने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हैं। तुम लोग इधर जाओ तीर्थ स्थान जाओ, कहीं पे नहीं है। मन को तुम तीर्थ स्थान बना लो, उससे बड़ा तीर्थ स्थान कहीं पर नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। तुम्हारी जुबान जब तुम गुस्से में आ जाते हो बहुत कड़वी बोल लेते हो, इसको सुधारो। और भी गुरुजी मुझे कह रहे थे, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे चीज़ मुझे सिखा रहे हैं, प्यार से सिखा रहे हैं कि जब पतंग जब उड़ती है तो हवा के खिलाफ ही उड़ती है वो पतंग। ऐसा नहीं है कि वो हवा के सहारे उड़ती है, नहीं। हवा जितना तेज होता है उतना ही वो उड़ान भर लेती है, आसमान छू लेती है। जितना हवा जितनी जोर से आंधी तूफान चाहे जितना जोर होगा पतंग उतना ही आसमान तक छुएगी। जब वो रुक जाते हैं, हवा या आंधी जब रुक जाते हैं तो वो ठहर जाते हैं। तो जो विरोध करते हैं तुम्हारे, तो उसको कभी ऐसा मतलब उससे डरो मत। जो विरोध करेगा ना उसी से तुम्हारा ताकत तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि तुम उस पर अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हो। इसलिए कभी डर वगैरह नहीं। उसी वक्त सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना कि गुरु जी हमारे साथ है, गुरु जी से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे कहीं पे किसी भी तुम विपदा में पड़ जाओ, सिर्फ एक चीज़ बोलना मन ही मन कि गुरु जी हमारे साथ हैं। ये सब कुछ नहीं आएगा, कोई विपदा में छू नहीं पाएगा। चल रहे हूँ थकान आ रही है कि हम तो नहीं चल रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी चल रहे हैं तो भी हम चलेंगे। तभी तुम्हें देख लेना, तुम्हें कोई नेगेटिविटी तुम्हें रोक नहीं सकते हैं। कोई भी दुश्मन तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तुम मुझे लेकर चलोगे, मन ही मन मुझसे अरदास करोगे, तुम चलो तो सही, हम तुम्हारे पीछे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी और भी कह रहे थे, जो टाइम पे जब तुम्हारे मन में कुछ उलझन से आ रही है तो उस टाइम पे मोबाइल का टाइम देख लेना, घड़ी का टाइम देख लेना, उसी वक्त तुम्हें इशारा मिल जाएगा। जानते हो गुरु जी संगत जी, मैं ना बहुत टेंशन में हूँ कुछ बात को लेकर। तो उसी वक्त मैंने मोबाइल का टाइम देखा कि अब मंत्र जब कर रही थी, टाइम देखा कि अब कितना टाइम हो गया है, तो देखा 7:13। मतलब गुरु जी कह रहे हैं हम तेरे साथ हैं, तो सिर्फ सिमरन का मंत्र जप कर। तो फिर से मैं बैठ गई हूँ गुरु जी का मंत्र जप करने के लिए। मैं आधी रात को मैं गुरु जी को मैं याद कर लेती हूँ। टाइम से मतलब क्या, टाइम को देखती हूँ कि गुरु जी मुझे टाइम के बारे में बोला है। जो टाइम तो मोबाइल या घड़ी में देखेगी तो उसी वक्त तुझे पता चल जाएगा कि समय, ये देश दुनिया दिन रात जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे इशारे से हो रहा है। तो जब टाइम को तुझे हम दिखाएंगे उसी टाइम पे तू थोड़ा सा मेरे इशारा को समझ जाना कि मैं तुझे क्या इशारा दे रहा हूँ। उसी वक्त मेरा साइन तुझे मिल जाएगा। तो मैं टाइम को मैं कैलकुलेट करती हूँ, कभी देखती हूँ मतलब जब 12 बजते हैं तो 0000 ऐसे हुए रहते हैं। तो गुरु जी इसमें इसका भी जवाब मुझे किसी संगत के द्वारा दिए थे कि 00 का मतलब है मेरा सारा काम अब होने वाला है, जो भी रुका हुआ था
वो अब चल पड़ा है राह पर, इसलिए गुरु जी ने उसको मुझे ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी। वो 0-0 का मतलब गुरु जी ने और कुछ भी बताए थे, शायद मुझे इतना याद नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं रात को मैं वो भी देख के मैं खुश हो गई हूँ। फिर मैंने और देखा कि अब तो कितना टाइम हुआ है, देखो तो 1:07 हो रहा था। मतलब गुरु जी कह रहे हैं हम सब एक साथ हैं, तुम डरो मत। जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी। हर चीज़ का मतलब गुरु जी दिखा देते हैं, इसलिए समय को भी गुरु जी का ही समय मानो। ऐसा नहीं है कि तुम समय पर हो, समय गुरु जी दे रहा है हमें, तो हर समय में गुरु जी का सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है। गुरु जी ने इसलिए मुझे समय को दिखाया कि समय को बर्बाद मत किया करो, जो टाइम तुम्हारे पास है इसको बर्बाद मत किया करो, हर पल मुझे याद करो, तो तुम्हारे ये टाइम कहीं भी कभी किसी का गलत टाइम नहीं आएगा। सब कहते हैं ना हमारा समय खराब है, समय कभी खराब नहीं होता है। हर समय में हमारे भगवान, हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव बैठे हैं। और एक संगत बोल रही थी कि जब हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु जी तो हमारे मन की बातें भी सुन लेते हैं, पर सत्संग सुनाते हैं हम किसको? जो संगत बैठे हैं सुनने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए कि गुरु कृपा कैसे होती है। ये सत्संग सुनेंगे हमारे पूरे कर्म को हम कर पाएंगे। इसलिए जब भी सत्संग शेयर करें हम, वो पॉजिटिविटी भाई से मतलब जो वाइब्रेशन होता है उससे हम सत्संग शेयर करें। कोई कोई आंटी जी, ये जो संगत जी होते हैं, वो क्या करते हैं, उबास ही लेते हैं, हाय 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 किए जा रहे हैं। कोई हाय जैसे जिस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे मुझे डर रहे हैं, ऐसे कोई बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, मैं भी बोलूँगी मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग बेंगोली हैं, तो हमारी लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैंने कभी कोई नेगेटिविटी मैंने सत्संग में नहीं भेजा। मैंने सिर्फ यही कहा है कि ये जो सत्संग है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महावरदान होगा। जो लोग ये सुनेंगे तो उनके भी कर्म ठीक होंगे, हमारे बच्चे, हमारे जितने सारे परिवार आगे बढ़ेंगे, वो सब के लिए हम लोग कुछ रख के जा रहा है। एक संगति, ये सत्संग ही होगा उन लोग की दवाई, उन लोगों की ब्लेसिंग, जो सुरक्षा कवच है उन लोगों के लिए हमें बनाना है। जब एक माँ बच्चे को पेट में रखते हैं तो उस बच्चे को कितने भाव से वो पालते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होगा ऐसा होगा। वैसे भी गुरु जी भी हमें इस तरह से हमें पाल रहे हैं कि इस बच्चे को हम थोड़ा सा ध्यान धराएं, मंत्र जप करवाएं, ताकि इसके आगे की ज़िंदगी सुगम हो, अच्छा हो, ये भी किसी के लिए वरदान बने। जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुम सब हमारी निगाहों में हो। जब हमें तुम्हारा सब हाथ पकड़ लिया है, तब तुम ऐसा कर्म मत करना ताकि दूसरों को ये दुखी हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, क्योंकि आत्मा में भगवान का निवास होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन हर जन्म में होता है, हमारे काया से नहीं। ऐसे नहीं कि हम बहुत खूबसूरत हैं इसलिए भगवान मिल गए हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा, इसमें कोई चेहरा कुछ भी नहीं, रंग रूप का किसी का कुछ नहीं आता जाता है। आत्मा जितना तुम्हारा पॉजिटिव होगा, जितना सुंदर होगा, परमात्मा वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। फिर उन दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन चलते हैं। जब वो आत्मा परमात्मा से जब बातें करते हैं तो उनका सारे काम आते जाते हैं। वो कहीं पे भी जाए तो आत्मा परमात्मा एक साथ जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। गुरु जी कहते हैं हर पल वो आत्मा के साथ रहते हैं। इसलिए अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए इतना ध्यान धरो, इतना पॉजिटिव लाओ अपने अंदर। जब अगरबत्ती की खुशबू जब नासिका के थ्रू तुम्हारे अंदर जाएगा तो उसमें भी वो आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। ऐसे बनाओ अपने अंदर में, इतनी भक्ति बनाओ, मन को इतना पवित्र बनाओ। बहुत कुछ हम लोग को सुधारना है संगत जी, बहुत कुछ। और गुरु जी मुझे कितने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देते हैं। फिर मैं पल भर में मैं जब उसी को दोबारा मैं सुनने के लिए जाती हूँ, तब मैं वो जो ब्लेसिंग होता है मुझे वो नहीं दिखाई देता है।
सिर्फ पल भर के लिए आते हैं। फिर मैं दोबारा कोशिश करती हूँ उसको फिर से देखने के लिए, पर कभी नहीं आए। मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है। जो कोई भी मंत्र गुरुजी से मैंने मांगा था, जब पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो गुरु से मैंने कहा था कि गुरुजी ने कहा था कि तू मांग ले, तुझे तो बहुत कुछ चाहिए, कुछ भी मांग ले, हम दे देंगे। तो मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मंत्र जप दीजिए ना, जो मैं अपने आप को मैं जप कर पाऊँ। तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ मंत्र दिए थे, बहुत कुछ। तो मैं उसी को, मैंने हर पल में उसी को हम अपने कर्म में मैंने वो लगा लिया है। इसलिए गुरुजी कहते टीवी देख रही हो, तुम बाहर में बैठे किसी से बातचीत कर रहे हो, पर तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो हर पल मुझे याद करे, ध्यान धरे, मंत्र जप करे, सिमरन करे, चाहे तुम किसी के सामने बैठे हो। तो संगत जी, मैं तो किसी के पास जाती रहती नहीं हूँ। मैं किसी से बातचीत भी मैं बहुत कम करती हूँ, मैं अवॉइड कर लेती हूँ, चाहे कोई भी हो। मेरे बेटे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, पर गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ देते हैं। हर पल गुरुजी हमारे साथ दे रहे हैं, एक दोस्त की तरह, एक माँ बाप की तरह, चाहे कोई सा भी रिश्ता बोलो, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ गुरुजी की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सबके घर में परेशानी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सब होते हैं, पर सत्संग सुनो, राहत मिल जाएगा। कोई डगमगाओ नहीं, परेशान मत हो, और किसी को भी फालतू चीज़ मत बताओ। अगर देख रहे हो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो खुद गुरु जी के पास अरदास करो। कोई किसी के बारे में निंदा चुगली की बजाय उनके बारे में अरदास कर लिया करो कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तभी गुरु जी क्या करेंगे, तुमने जब हम मांगेंगे किसी के लिए, तो गुरु जी उनको क्या ब्लेसिंग देंगे हमें नहीं पता, पर हमारे लिए गुरु जी का आत्मा बहुत बहुत संतुष्ट हो जाएगा कि इस आत्मा ने किसी दूसरे के दुख देखकर रोया है। तो उस टाइम पे गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मैंने खुद सुना है, गुरु जी ने खुद कहा है कि तेरी आत्मा बहुत पॉजिटिव है, तो दूसरों की कभी भी बुराई ना देख सकती है, किसी को बुराई बोल सकती है। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। सब सर्वदा भला हो, सब खुश रहे। और गुरु जी, जैसे आपने बताया कि 3.5 करोड़ रोग है हमारे शरीर में, तो आप ही भक्ति का मार्ग आप ही बढ़ा दो हमारे, ताकि हम हर पल आपको याद कर पाए। चाहे आंखें खोलो, आंखें बंद करो, चाहे घूमो फिरो, चाहे कोई सा भी काम करो, गुरु जी हर पल आपका मंत्र जप सिमरन ध्यान धरो। और आपका चंदन टिक्का से मुझे बहुत प्यार है। आप जानते हो मेरे शरीर में पता नहीं क्या क्या दर्द था, क्या क्या परेशानी थी, जो आपके चंदन टिक्का से मुझे बहुत राहत मिली है गुरु जी। इसलिए चंदन टिक्का संगत जी हर काम पे आप इस्तेमाल कर लिया करो। अगर ऐसे नहीं लगा पा रही हो, तो गुरु जी का जल प्रसाद से थोड़ी सी लगाकर, जैसे जल प्रसाद आप अपने शरीर में लगाओगे तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। जहाँ जहाँ दर्द है, गुरु जी का चंदन टिक्का इस्तेमाल कर लिया करो। और मंत्र जब जरूर करना, पेड़ पौधे में जब गुरु जी का जल प्रसाद दे रहे हो, तो उसी वक्त भी गुरु जी का मंत्र जप कर लिया करो। देख लेना आपका पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, आपके घर में कोई सा भी नेगेटिविटी नहीं आएगा। छिड़काव कर लेना, जब नहा रहे हो तब जल प्रसाद इस्तेमाल कर लेना। जब आप कहीं पे जा रहे हो, किसी के साथ देख रहे हो, किसी के साथ डील है, बिजनेस जो करते हैं, या तो फिर कहीं कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, थोड़ा सा पी कर जाओ और थोड़ी सी छोटी सी शीशी में, जो वो कांच की शीशी होती है, उसी में थोड़ा सा भर के, क्योंकि कांच की शीशी बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं। इसलिए कांच की शीशी में छोटी छोटी आती है ना, वो दवाई की होम्योपैथी जो दवाई होती है, उसमें छोटी छोटी कांच की शीशी मिल जाती है, ऐसे भी मार्केट में मिल जाती है। तो रख लिया करें, उसमें गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टिक्का मिलाकर एक लाल पात्र में बांधकर अपने पास में, कहीं से भी कहीं पर भी हो, आप रख लो अपने पास। देख लेना आपका काम आराम से बन जाएंगे। अगर कोई सा भी परेशानी आ रही है, कोई लड़की की शादी के लिए, कहीं लड़का हो लड़की की शादी के लिए जा रही हो,
कि आपको वो रिश्ता पसंद है तो आप क्या कर लेना, चुपके से उसी से अगर ऐसे में बोतल में भी भर के लेके जाओगे तो उसी घर के चौखट पर थोड़ा सा पानी किसी भी वजह से हाथ धोने की बजाय या पीने की वजह से थोड़ी सी पानी वहाँ पर गिरा दो तो देखिए ना वो रिश्ता भी बन जाएगा। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें कहीं पर किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सत्संग सुनना है। जो जो सत्संग है और गुरुजी कहती है जब तो उसको लाइक करती है तब तेरी अर्जी लग जाती है। तेरी जो अर्जी है हमारे पास जब तो उसको एक स्वीकार कर लोगी, हाँ कि गुरुजी आपका ये जो मैसेज है ये हम स्वीकार करते हैं, हम इसको अंदर में हम एक्टिव कर रहे हैं गुरुजी इसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है लाइक करना मतलब तो मुझे भी पसंद करते हैं, उसमें तो वर्ड इस्तेमाल किया है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गुरुजी कहते हैं वर्ड को समझ और इग्नोर मत किया कर। और जब हम कहते हैं कि इसमें जय गुरुजी लिख तो जय गुरुजी लिखा कर जब भी तो सत्संग सुनेगी या तो फिर मेरे स्वरूप को देखेगी तो वहाँ पे तो अच्छी तरह से पहले मुझे देख, जब मेरा स्वरूप दिखे तो अच्छी तरह से आंखों में आंखें डाल के देख, फिर उस टाइम पे जय गुरुजी के कर मन ही मन कुछ भी अरदास कर, हम तेरा वो अरदास स्वीकार भी कर लेंगे। अगर तुझे कुछ मांगना है उसी वक्त मांग लिया कर, क्योंकि ऐसे ही तेरे पास वो स्वरूप नहीं आते हैं, हम साक्षात तुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं कभी कहती हूँ गुरुजी कहता है, मैं कभी कहता हूँ कि हम इस चोली में तेरे पास आएंगे तो वो बाहर की तरफ इधर उधर ढूंढता रहता है, पता नहीं गुरुजी कब आएंगे, इस चोली में आने के लिए गुरुजी ने बोला था। नहीं, हम ऐसे नहीं, तो मोबाइल की स्क्रीन भी ओपन कर तो देख लेना मैं उसी चोले में तेरे सामने आ जाता हूँ। उस टाइम पे तू मेरे मंत्र जब जितना हो सके कर लिया कर, तेरे मन की हर अरदास हम पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। निर्मला आंटी जी मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आपका ये जो काम है ये सिर्फ हमारे सत्संग से नहीं है, आप हमें बहुत बहुत आगे तक लेके गुरुजी के साथ कनेक्ट कर रही हैं। इसलिए संगत जी ये डुगरी गुरुजी वाले चैनल पे सब जुड़ जाओ और सत्संग शेयर करो। और भी चैनल है जिसको जहाँ मर्जी है वो सत्संग शेयर करो, क्योंकि अपना अपना पसंद होता है। गुरुजी कहते हैं कि जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, एक कपड़ा नहीं हुआ तो दूसरा कपड़ा लेते हो, वो कपड़ा नहीं हुआ दूसरा कपड़ा लेते हो, पसंद करते हो। ऐसे अपना अपना पसंद होता है, तो जिनको जो चैनल पसंद है उसी में सत्संग शेयर करो, सुना करो। और जो देख लेना वहाँ पे नेगेटिविटी कुछ लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो मेरा में कभी नहीं हो सकता है। जो पॉजिटिव लिखा हुआ होगा वही मेरा साइन होगा, पर नेगेटिव हम कुछ कोई बच्चे के लिए हो चाहे अपने हस्बैंड के लिए हो, घर परिवार के किसी के लिए भी ऐसा कुछ सुना मत करो या देखा मत करो। मन के भाव में कभी नेगेटिविटी मत लाओ, ये हरे हमने तो ये देखा था शायद ये नहीं, कुछ नहीं। अपने मन में पॉजिटिविटी लाओ कि गुरुजी का परिवार है, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का संसार है, सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं। हम लोग को ये सब चीज़ हमारे अंदर नहीं लाना है, हर टाइम पॉजिटिव रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हमारे मन को इतनी पवित्र बना दो गुरुजी, हम तो हर पल आपको ही ढूंढते हैं कि मन में बोलो शिव 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 शिव, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं राम और मैं एक ही हूँ, क्योंकि राम बोलेंगे कि जग शिव का है और शिव जी बोलते हैं ये जब राम राम का है। इसलिए चाहे शिव नाम जपो या राम नाम जपो, सभी हमारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी महाराज की जय हो। संगत जी सब अच्छे रहो और अच्छे सत्संग शेयर करो
ताकि हम लोग सब बैठे हैं आपका सत्संग सुनने के लिए। हमारे सत्संग की जैसे स्यारिटी आप सब सुनते हैं तभी हमें भी वो प्यास लगी रहे, जैसे भूख प्यास लगते हैं तो वैसे लगना चाहिए कि हम सत्संग सुने और हमारे कर्म को सुधारे, गुरु शिष्य के साथ आगे कार्य से जुड़े, ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सब अच्छे हो, सब बच्चा भला हो, सबका पेपर जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबका पेपर अच्छा है, सब बहुत तंदुरुस्त होकर अपना दिमाग सही ढंग से लगा के वो एग्ज़ाम दे पेपर दे पाए, क्योंकि वो पेपर सब कुछ गुरु जी का है। गुरु जी सब कुछ है, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा जग, सब कुछ गुरु जी है। हर काम करने गुरु जी का निवास है, इसलिए हमें भूल चूक माफ़ कर देना। गुरु जी आप तो हर पल हमारे साथ हैं। अगर मुझसे कुछ बोलने में कोई भी गलती हो गई है तो संगत जी मुझे भी माफ़ कर देना गुरु जी आप भी, और हमारे हाथ पकड़ के गुरु जी मुझे ऐसे भक्ति के मार्ग पे लेकर जाओ वहाँ पे कोई निर्विघ्न मुझे छू ना पाए गुरु जी। मैं न कभी डगमगाऊँ, ना किसी की बातों में आओ कि गलत सलत मत कुछ काम कर लो गुरु जी। हर पल आप हमारे साथ रहो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा के बेटी पूजा गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज स्वीकार करना बाबा। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे माँ की ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे पितरों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे माँ के ससुराल वालों से, मेरे पितरों से, मेरे देशवासियों से किसी से कोई भी गलती भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मेरे माता रानी भगवान जी मेरे गुरुपा महाराज। प्लीज़ 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 गलती कसूर माफ़ करना। सदा अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना मेरे प्रभु जी महाराज। गुरुपा बोल रहे थे अपनी डायरी में कहीं पर नोट कर ले, आने वाले सन 2026 के 29 मार्च को तेरे घर में खुशियों की लहर आ रही है। तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोल रहे थे चल अब मुस्कुरा दे, तेरी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लव यू सो मच मेरे बाबा। आप मेरी ज़िंदगी में जब से आए हैं गुरुपा तब से मैं मुस्कुरा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे बाबा। गुरुपा बोल रहे थे तेरी जन्म देने वाली माँ के कुछ माड़े कर्म हैं जो उससे नहीं कटेंगे, न यहाँ न वहाँ। उसके कुछ कर्मों को आज इस सत्संग से तो कटा, बाकी मैं देख लूँगा। थैंक यू गुरुपा, मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचने के लिए, कष्ट काटने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मैं सत्संग तो नहीं सुनी गुरुपा, ऊपर का वो देखी तो नोट कर ली बाबा, और सत्संग मेरे सामने से तो हट गया गुरुपा, लेकिन अगर मेरे सामने आएगा मैं सत्संग जरूर सुनूंगी अपनी माँ के लिए। गुरुपा बोल रहे थे तेरा बेड़ा पार मैं लगाऊंगा, तो चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया। अब तेरा घर द्वार पर सिर्फ खुशियों की आहट है, सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे शुक्राने पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक।
नीम करवली बाबा इतना अच्छा मैसेज आज भेजे, मन खुश हो गया। बोल रहे थे बाबा, सुन पगली, तू अपनी छोटी सी आंखों में दुनिया भर के आंसू लेकर क्यों घूमती है? क्या तुझे लगता है कि तेरे बाबा सो रहे हैं? तू अपनी मेहनत की कलम उठा और अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर। जब तू थक कर गिरेगी तो उठाने मैं आऊँगा। जब दुनिया मुँह मोड़ेगी तो गले मैं लगाऊंगा। हार मत मानना, क्योंकि जिस दिन तू जीतेगी। मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे बाबा, मेरे नीम करौली बाबा। आज 10 मार्च दिन मंगलवार, शाम के 8:18 हो रहे हैं। गुरुपा इतना अच्छा मैसेज भेजने का अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच। गुरुपा, आपसे एक विनती अरदास है बाबा। मेरे देवर जी की शादी नहीं हो रही बाबा, प्लीज गुरुपा कहीं सेटल करवा दो गुरुपा, अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाए, रिश्ता करवा दो गुरुपा, जल्दी जल्दी करवा दो बाबा, आपसे विनती है बाबा, प्लीज गुरुपा। मेरे पितृदेव महाराज, मेरे इष्ट देव महाराज, मेरी कुल देवी माता ग्रीन, मेरी ग्रीन तारा माँ, मेरी राधा माँ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया, आप सबको तहे दिल से शुक्राना। इतनी अच्छी लाइफ, घर परिवार, पति बच्चा देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। लव यू सो मच मेरे बाबा। मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच मेरे बाबा। टाइम हो रहे हैं 20:20, मतलब 8:20। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।